अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये है सेक कैलकुलेशन के हवाले से, लेकिन फॉर इक्वल लेवल सपोर्ट्स। अब सबसे पहले आप सेक का डिफिनीशन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लाइन इंस्टॉल करते हैं ट्रांसमिशन लाइन टावर्स के ऊपर, तो हम थोड़ा सा उसको झुकाव देते हैं, जो थोड़ा सा लूज़ रखते हैं। तो ये लूजनेस की वजह से हमारे पास एक वर्टिकल डिस्टेंस आ जाता है इस सपोर्ट पॉइंट। ये सपोर्ट पॉइंट है जहाँ पर हमने कंडक्टर को बांधा होता है, और ये लाइन स्पैन है दो टावर्स का, एडजेसेंट टावर्स के दरमियान फासला, दैट इज़ लाइन स्पैन। तो इसका लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे है? ये सबसे नीचे लेवल का जो पॉइंट है, निचले लेवल का। तो इस पॉइंट और इस सपोर्ट पॉइंट को अगर हम यहाँ पे कैरी करें यहाँ तक, तो मतलब इसके दौरान डिस्टेंस ही आता है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस मतलब एक को अगर हम एक्सटेंड कर ले यहाँ पे, तो ये पॉइंट इस लेवल पे है, लोवेस्ट पॉइंट, और सपोर्ट पॉइंट इस लेवल पे है। तो सपोर्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड सेक, द वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज़ कॉल्ड सेक। ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। अब इसकी जब दोनों टावर इक्वल सपोर्ट, इक्वल लेवल पे हो, इक्वल आपके पास, आप यूँ कह लें कि हमवार अगर आप किसी मैदानी इलाके में टावर इंस्टॉल करते हैं, तो दोनों टावर तकरीबन आपके पास सेम हाइट पे होते हैं। और जब सेम हाइट पे हो, तो उस सूरत में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि सेक की वैल्यू बराबर हो जाएगी WL² डिवाइड बाई 8 into T। अब ये इक्वेशन कैसे आती है हमारे पास, इसका प्रूफ क्या है, अभी हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टेप वाइज देखेंगे कि कैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देख लें, तो इस टावर के ऊपर जो हम लाइन कंडक्टर इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रहे हैं। सो देयर आर टू फोर्सेस, वन इज फोर्स इज ड्यू टू द वेट ऑफ द कंडक्टर, और फोर्स नंबर 2 है टेंशन ऑफ सपोर्ट पॉइंट। मतलब ये इस पॉइंट पे हम इसको बांध लेंगे ना, तो बांधने से एक पुश का फोर्स, एक पुलिंग फोर्स, एक टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगी। मतलब एक फोर्स हमारे पास यहाँ पे अमल कर रही है, और एक फोर्स मतलब ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टली होगी, उसके ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, और एक फोर्स कंडक्टर का वेट है, और वेट क्या होता है, हर बॉडी के सेंटर में होता है, तो इसलिए इसका वेट भी एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे होगा। अब इससे पहले कि हम इसको ओवरऑल लेंथ को ले लें, ओवरऑल लाइन स्पैन को ले लें, हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव डिस्टेंस x। फॉर एग्जांपल हमारे पास छोटा सेगमेंट ऑफ लाइन है जिसकी लेंथ हमारे पास x है। अब इस x लेंथ के कंडक्टर पोर्शन का जो हमारे पास वेट होगा, लेट्स सपोज वो इसके मिड पॉइंट पे अमल कर रहा है, तो डेफिनेटली वेट यहाँ पे अमल कर रहा होगा। अब इस वेट की वजह से, फॉर एग्जांपल यूनिट वेट, अगर एक यूनिट का वेट x है, तो x यूनिट लेट्स सपोज इसकी लेंथ है, तो उसकी टोटल वेट क्या हो जाएगी, W मल्टीप्लाइड बाय x। सो दिस इज द फोर्स नंबर 1 विच इज़ द वेट ऑफ द कंडक्टर, स्मॉल पोर्शन ऑफ कंडक्टर, जिसको अभी तक हमने सपोज किया हुआ है पूरी लेंथ के बजाय, ताकि हम पूरी लेंथ में आगे ट्रांसफॉर्म कर ले। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ये अज्यूम कर लेंगे कि लेट्स सपोज इस सेगमेंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वेट अमल कर रही है, वो x यूनिट अगर लेंथ है, तो उसके ऊपर वेट कितना होगा, W मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ पे मैंने लाइन स्पैन की जगह L लिख लिया, क्योंकि L से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकेंडली जो फोर्स हमारे पास अमल करी वो टेंशन है, तो उसको हम, इस फोर्स को हम WX कह देते हैं, और इस फोर्स को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये दो फोर्सेस यहाँ पे अमल कर रहे हैं इस स्मॉल पोर्शन के ऊपर। अब जब कभी किसी बॉडी पे फोर्स अमल करती है, तो फोर्स रिजल्ट इन टर्निंग इफेक्ट, दैट इज टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट कैसे कहते हैं, मतलब वो टर्न होगी फोर्स की वजह से, वो बॉडी को टर्न करने पर मजबूर कर लेगी, और टर्न करने की इफेक्ट को क्या कहते हैं, टॉर्क। फॉर एग्जांपल ड्यू टू फोर्स 1, तो इसको हम टा1 कह देंगे, और वो बराबर होता है R क्रॉस F या F क्रॉस R। इफ हमारे पास क्या है, फोर्स नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। तो यहाँ पे ना
अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंट आर्म यहाँ पे अगर टोटल x है तो इस साइड पे टोटल कितना डिस्टेंस रहता है x/2, इस साइड में भी x/2, तो x/2 को हम x के लिए मोमेंट आर्म कहेंगे। तो ये हमारे पास x/2 हमारे पास मोमेंट आर्म यहाँ पे बन रही है। तो F1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं Wx into x divided by 2, that is Wx square divided by 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास टॉर्क है, टर्निंग इफेक्ट है ड्यू टू वेट ऑफ द कंडक्टर और ड्यू टू फोर्स नंबर 1। अब इसके बाद सेकेंडली हम देखेंगे टॉर्क ड्यू टू टेंशन। अब टेंशन यहाँ पे होती है हॉरिजॉन्टली, अब उसके लिए जो मोमेंट आर्म होता है ना वो ये वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर होता है, मतलब सेक के बराबर। मतलब ये जब इफ़ेक्ट करेगा तो सेक तक जितनी हाइट है वहाँ तक के कंडक्टर को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेंशन फोर्स के लिए जो यहाँ पे मोमेंट आर्म बनेगा वो सेक के बराबर होगा, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए टॉर्क ड्यू टू टेंशन विल बी इक्वल टू फोर्स 2 दैट इज T मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या है y दैट इज सेक। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास दो टॉर्क, आप इस तरतीब में आपने ये दो इक्वेशन याद रखनी है कि हमारे पास ये टॉर्क ड्यू टू टेंशन है और ये टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द कंडक्टर Wx² डिवाइड बाय 2। अब हम ये एज्यूम करते हैं वी से चूँकि अगर हमारे पास ये टार्क गालिब आ जाए तो कंडक्टर की वज़न की वजह से ये कंडक्टर नीचे की तरफ गिर जाएगा, और ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये टार्क इस टार्क ने बैलेंस किया हुआ है। ये कौन सा टार्क है? ये सपोर्ट पॉइंट की वजह से। अगर ये इसको ओवरकम कर दे, मतलब इसकी मकदार अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली ये टेंशन क्या करेगी, कंडक्टर को ऊपर की तरफ खींच लेगी। मतलब ये झुकाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ऊपर की तरफ खींच रहे इसका मतलब टर्निंग ऊपर की तरफ हो रही है, टर्निंग मीन टार्क। सो ये टार्क आपके पास ज़्यादा हो गई है तो तभी आपके पास कंडक्टर ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं है कि कंडक्टर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, ना इस तरह होता है कि कंडक्टर की वज़न की वजह से कंडक्टर लाइन स्पैन में ज़मीन पर गिर जाए। अगर बिलफर्ज हो जाए तो इसने काबू किया होगा और कम किया होगा इस वैल्यू को। अगर ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब इसने किया होगा। हमारे पास इस तरह की सिचुएशन कोई नहीं होती, तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये टार्क और ये टार्क आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। सो वी कैन से टार्क नंबर 1 इन बैलेंस कंडीशन इज इक्वल टू टार्क नंबर 2। अब टार्क नंबर 1 हमारे पास Wx² डिवाइड बाई 2 है और टार्क नंबर 2 है Ty। तो ये हमारे पास y सेक था, ये y हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो y इधर ही रहने दे, बाकी सारे टर्म्स दूसरी तरफ ले जाए। y विल बी इक्वल टू Wx² डिवाइड बाई 2, ये इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में Wx² डिवाइड बाई 2t। ये एक इक्वेशन है लेकिन ये फाइनल नहीं है, क्योंकि फाइनल मैंने जो लिखी थी वो ये लिखी है। इक्वल सपोर्ट के लिए हमने ये इक्वेशन इससे डिराइव करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। 1 2 3 एंड 4। अभी एक कंसेप्ट आप समझ ले कि हमने लाइन स्पैन लिया हुआ है ये दो टावर का दरमियानी फासला, एडजेसेंट टावर्स का। अब अगर हम इस लेंथ को, जो अभी हमने एज्यूम किया हुआ था कि हम x लेंथ ले रहे हैं जनरलाइज्ड, अभी इस x लेंथ को पूरे लाइन स्पैन पे कवर कर लेंगे। तो लेट्स सपोज अगर हम इसको बढ़ा दें तो मतलब हमारे पास ये बन जाएगा। अभी हम इस इक्वेशन को ओवरऑल लाइन स्पैन पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास x की जगह पे क्या आ जाएगा, l। लेकिन कितना l, हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट। मोमेंट आर्म है ना, तो अगर हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिन पॉइंट है, जब सपोर्ट लेवल बराबर हो
लेवल ऑफ सपोर्ट बराबर हो, टावर की हाइट सेम हो, तो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो बिल्कुल दोनों टावर के एग्जैक्टली दरमियान में होता है। तो हम कह सकते हैं अगर हम L/2 तक x को एक्सटेंड कर लें, अगर हम x को L/2 ले लें और इस साइड पे भी L/2, तो पुटिंग x इज इक्वल टू L/2 इन दिस इक्वेशन नंबर 4, अगर x की जगह हम L/2 ले लेते हैं, क्यों ले लें, क्योंकि पहले तक हमने जनरलाइज छोटा सेगमेंट लिया था, अभी हमने हाफ लाइन स्पेन तक इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, अब उसके ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, L/2। सो पुट x इज इक्वल टू L/2 in equation number 4. This implies that y will be equal to seg will be equal to w unit weight। x की जगह आप L/2 लिखेंगे, क्योंकि x स्क्वायर है तो L/2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2t। तो L के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो वो नीचे डिवीजन में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा WL स्क्वायर डिवाइड बाई 4 2 ज़ार 8t। तो ये हमारे पास वही वाली मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है जो मैंने स्टार्ट में लिखी थी कि सेक का असल फार्मूला इक्वल सपोर्ट के लिए ये हमारे पास। तो ये आपके पास स्टेप्स है कि किस तरतीब से आपने सेक कैलकुलेशन करनी है फॉर इक्वल सपोर्ट टावर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास कभी कभार इस तरह होता है, जब डिज़ाइनिंग हम करते हैं टावर की, तो एक पहाड़ी पे हमें टावर लगाना पड़ता है ऊंचाई पे, और एक थोड़ा नीचे लगाना पड़ता है, तो उस सूरत में हमारे पास जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना, वो जो निचला टावर है ना उसके ज़्यादा करीब होता है। तो सेक की कैलकुलेशन इस सूरत में कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि अनइक्वल सपोर्ट के लिए हम फिर सेक कैलकुलेशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।